गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग पर डे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, मुझे उम्मीद है। और अब तो स्कूल भी ओपन हो गए, सब अच्छे से क्लास करो, पर डे स्कूल जाओ, वहाँ पे जो पढ़ाया जाए घर पे आके उसे रिपीट करो, तभी आपका मैथ इम्प्रूव हो पाएगा। क्योंकि क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आप जब तक उसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप उसको क्लास में तो समझ में आएगा बच्चों, घर पे आने के बाद वो भूल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा एक नया वीडियो है जिसमें हम लोग क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में आता है, लगभग आई थिंक 2 नहीं 4 होगा। उसमें बोला जाता है राइट द 4 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मीन्स किसी भी समीकरण के 4 सोल्यूशन सॉल्व करने हैं, वो भी अपने मन से वैल्यू रख के। ठीक है, तो 4 सोल्यूशन मीन्स that point to be a line passing the so many points. Okay, means एक लाइन अगर ड्रॉ होती है तो लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? so many points होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें पॉइंट को मिला के एक लाइन बनता है। मीन्स एक लाइन अगर है तो इसका इक्वेशन 2x + y = 7 है, तो ये लाइन के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं बच्चों? पॉइंट फाइंड करने हैं। तो हमें पॉइंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? सोचो कि 4 सॉल्यूशन, तो मान लेते हैं कि ये पहला इक्वेशन हमारा ये है, तो हम इसमें पुट करते हैं x = 1। क्या पुट करते हैं बच्चों? x = 1, देन 2x + y = 7, 2 × 1 + y = 7, देन 2 × 2 + y = 7, y = 7 - 2 एंड y = आ जाएगा 5। मीन्स हमारा जो पहला पॉइंट हुआ वो x = 1 और y = क्या हुआ बच्चों? 5। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक, अगर हम इसी में सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें सेकंड, तो हम लोग x बराबर क्या रख देते हैं बच्चों? 2 रख देते हैं। तो 2x + y = 7, 2 × 2 + y = 7, देन y = 2, 2 जब 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y = 2 क्या आया बच्चों? 3। हमारा तीसरा सेकंड सॉल्यूशन हुआ x = 2 एंड y = क्या हुआ बच्चों? 3। ठीक, अभी मैं लाइन भी आपको बना के दिखाने वाला हूँ कैसे बनती है पूरी लाइन। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड सॉल्यूशन। क्या सर सिर्फ x की वैल्यू रख सकते हैं 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए? नहीं बच्चों, आप y की भी वैल्यू रख सकते हो। आप x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू कुछ भी रखो तो दूसरे वाले की वैल्यू कुछ भी आएगी। तो मतलब हमें कुछ भी नहीं रखना है, डायरेक्टली हमें ऐसी वैल्यू रखना है जिससे हमें एक नंबर मिले और जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो अब हमें थर्ड में x = 3 रख रहा हूँ बच्चों, 2x + y = 7, 2 × 3 + y = 7, देन y = 2, 3 + 6, 7 - 6, y = क्या आ गया बच्चों? 1। तो हमारे यहाँ पास क्या हुआ? x की वैल्यू मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 1 आई। और फोर्थ सॉल्यूशन में हमारा क्या हुआ बच्चों? x की वैल्यू 4 रखने पे तो 2x + y = 7, देन 2 × 4 + y = 7, देन y = 4, 2 × 8, 7 - 8, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -1। हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है? -1। ये हमारी क्या हुई? ये 4 सॉल्यूशन हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा, आप y की वैल्यू 1 रखते कुछ आता, y की वैल्यू -1 रखते तो x की वैल्यू 4 आता। तो दोनों हम लोग चाहे जो वैल्यू रखते तो वैल्यू मिल जाती। तो अभी हमें क्या मिले हैं? कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, x y x y x y x y। तो अगर मुझे ये लाइन दिखानी है इस पे ग्राफ पे कि ये लाइन कहाँ पे है, तो आप उसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हमारे पास ये होता है ग्राफ में ये होता है x और x डैश होता है बच्चों, ये y और y डैश होता है। इस पे हम लोग जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 पाते हैं। इस पे जाते हैं -1 -2 -3 पाते हैं। ऊपर जाते हैं +1 +2 +3 +4 +5 पाते हैं। नीचे -1 -2 -3 -4 पाते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हमारा मिला है वो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। पहला पॉइंट मिला x 1,5। सेकंड वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2,
3, ये हुआ पॉइंट। एंड थर्ड वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू एंड 4 वैल्यू है, x की वैल्यू 4 है बट y की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू यहां से जाएगी और x की वैल्यू यहां से आएगा क्या बच्चों, 4, -1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम लोग ऐसे मिला देंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। इसी लाइन का इक्वेशन जो है वो है 2x + y = 7। कौन सी लाइन का, ये जो है। तो मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखा दिया, 4 सॉल्यूशन भी निकाल दिए। आप इसी के तरीके से ये भी πx + y = 9 भी सॉल्व कर सकते हैं। सर पाई की वैल्यू में सेकंड क्वेश्चन में तो पाई वाला सर समझ नहीं आ रहा, तो पाई की वैल्यू नहीं रखना, ओनली x और y की वैल्यू रखना है। जैसे मैं एक सॉल्यूशन आपके लिए निकाल के रख दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, πx + y = 9, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा, तो पाई मल्टीप्लाई 1 + y = 9, देन पाई बन जाए पाई + y = 9, देन y = 9 - पाई। ये वैल्यू हुई हमारी। इसमें सिर्फ इसमें ग्राफ आपको बनाना नहीं है, इसमें सिर्फ 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ऐसे ही x = 2 रखेंगे तो पाई मल्टीप्लाई बाई 2 + y = 9, देन y = 9 - 2 पाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड आप निकाल लोगे बच्चों। एंड लास्ट वन है x = 4y, तो x ये पाई वाली हो गई, और मैं यहाँ पे x = 4y का 4 सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। x = 4y, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 = 4y, देन y = आएगा 1/4 बच्चों, क्या आएगा 1/4। ऐसे जब हम लोग x = 2 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 = 4y, देन y = 2/4, 2 × 2 2 × 4, y की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ सॉल्यूशन आप निकाल लो। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो। ओके, थैंक यू सो मच।